आप एक चीज देखते हैं ना इंडियंस में, जो मेरी नजर में पाकिस्तान में नहीं पाई जाती, उनका जो भी लीडर आया है, जो भी मतलब बड़ा आया है ना, वो अपने मुल्क के साथ सिंसियर होते हैं। डेमोक्रेसी में वो हमसे ऑलमोस्ट 30 से 40 साल आगे हैं। तो इंडिया ने तो अपनी गाड़ियां भी बना ली हैं, हमारे पास अपनी अभी तक कोई इतनी प्रोडक्ट्स खास नहीं है कि हम जाके तरक्की कर सके, उस तरफ जाए। इसलिए देखा जाए तो इंडिया को वो सक्सेसफुल बन रहा है हमसे, और हमें चाहिए कि हम उनसे कुछ सीखें और हम भी तरक्की की तरफ जाएं। अच्छा, ऐसे तो हमारे अंदर जो चीज लैक करते हैं वो ये है कि हम कंट्री के साथ सिंसियर नहीं है। करप्शन होती है, सब कुछ होता है, हर जगह पाई जाती है। आप इंडिया में देखेंगे, इंडिया में भी पाई जाती है, लोग वहाँ पर एहतजाज भी कर रहे हैं, सब कुछ है। हम उनसे 30 से 40 साल पीछे है। आपको पता होगा कि उन्होंने आज ही इफ्तिताह किया है अपनी वो उनकी रेलवे लाइन का, वो जो जम्मू कश्मीर तक पहुंच चुके हैं। और जर्मनी में पाकिस्तान का जो चावल है वो जाता है, लेकिन इंडिया वाले उधर क्योंकि मैन है उधर, तो इंडिया वाले पाकिस्तान का वो लोगो वगैरह हटा के अपना लगा के भेज देते हैं, जिसकी वजह से इंडिया जो है वो ये रूल ऑफ लॉ, आपके कंट्री में रूल ऑफ लॉ होगा तो आपकी कंट्री खुद ब खुद डेवलप करती है। हर इदारा अपनी हदूद में रहकर काम करे, हर इदारा अपनी हदूद में रहे, रूल ऑफ लॉ और लोगों को जस्टिस मिलता है ना जब, तो रूल ऑफ लॉ बहुत मैटर करता है। हमारी डेमोक्रेसी है वो उधर, वो उसमें हमसे आगे हैं। वो क्या होता है, एक हमारे यहाँ वही पुराना रजिस्टर लिया हुआ होता है, सारा कुछ उसके ऊपर पर्ची के ऊपर करते हैं, और फिर फॉर्म 45 से फॉर्म 47 बन जाते हैं और हुकूमत आ जाती है। तो हम पाकिस्तान जो था वो इंडिया से आगे ही था। अब जैसे कि देखा जाए हमारे मुल्क के जो हालात हैं वो इस तरह के नहीं है कि हम आगे तरक्की कर सकें, क्योंकि हमारे मुल्क की जो वो डोर है वो किसी और के हाथ में चली गई है इस वक्त। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज योर होस्ट ऑफ नादिल एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। बात कर लेते हैं इंडिया का रिपब्लिक डे, और साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे क्या वाकई ही में इंडिया ने अपनी नेशन को सर्व किया है, क्या इन पास्ट ईयर्स के अंदर इंडिया ने वाकई ही ग्रो करके दिखाया है। पांचवी बड़ी इकोनॉमी तो इंडिया है, क्या वहाँ के लोग जो है इस रिपब्लिक डे पे अपनी कंट्री पर होने पर प्राउड भी कर रहे हैं। आम आवाम से बात करेंगे, पाकिस्तानियों से बात करेंगे, उनका क्या ओपिनियन है, वो क्या सोचते हैं, क्या वाकई में इंडिया ने कुछ करके दिखाया है। सर आपकी तरफ आऊंगी, मुझे ये बताइएगा कि अगर हम लोग इंडिया की बात करते हैं, इंडिया की हम लोग रिपब्लिक डे की बात करते हैं, तो क्या लगता है आपको, क्या इंडिया ने एज ए नेशन सर्व किया है या फिर इंडिया के लीडर्स ने अपनी नेशन को सर्व किया है? ओवरऑल क्या ओपिनियन है आपका? सर मेरे ख्याल में तो उन्होंने वाकई सर्व किया है। अगर आप एक चीज देखते हैं ना इंडियंस में, जो मेरी नज़र में पाकिस्तान में नहीं पाई जाती, उनका जो भी लीडर आया है, जो भी मतलब बड़ा आया है ना, वो अपने मुल्क के साथ सिंसियर होते हैं। जैसा भी हैं वो अपने मुल्क के साथ सिंसियर हैं। आप इंडियन क्रिकेट टीम से लेकर बच्चे तक देखेंगे ना, वो अपने कंट्री के साथ सिंसियर हैं। तो हमारे अंदर जो चीज लैक करते हैं वो ये है कि हम कंट्री के साथ सिंसियर नहीं है। करप्शन होती है, सब कुछ होता है, हर जगह पाई जाती है। आप इंडिया में देखेंगे, इंडिया में भी पाई जाती है, लोग वहाँ पर एहतजाज भी कर रहे हैं, सब कुछ है, नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी सब कुछ बोलते हैं, लेकिन वो कंट्री के साथ सिंसियर होती है। सबसे मेन चीज, जैसे हम कहते हैं ना, सबसे पहले पाकिस्तान, यहाँ पर सबसे पहले पाकिस्तान नहीं है, यहाँ पर जाती मुफादात है। तो वहाँ पर जो भी आया उसने अपनी कंट्री को पहले रखा है, फिर उसके अकॉर्डिंग वो चले हैं। उसके अलावा दूसरी चीज होती है रूल ऑफ लॉ। आपके कंट्री में रूल ऑफ लॉ होगा तो आपकी कंट्री खुद ब खुद डेवलप करती है। हर इदारा अपनी हदूद में रहकर काम करे, हर इदारा अपनी हदूद में रहे, रूल ऑफ लॉ और लोगों को जस्टिस मिलता है ना जब, तो रूल ऑफ लॉ बहुत मैटर करता है। हमारी कंट्री में इस चीज पर जोर दिया जाता है, लेकिन ये फॉलो नहीं किया जाता। सर, इन द पास्ट 76 years इंडिया हैज बिकम द IT हब इन द वर्ल्ड, इंडिया हैज बिकम द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया जो है वो पूरी दुनिया के अंदर एक एक्सपोर्टर के तौर पर नजर आ रहा है। मेड इन इंडिया हम लोगों को नजर आ रहा है कि फ्लरिश कर चुकी है। क्या ये बहुत सारी चीजें हैं जो इंडिया ने इन द पास्ट 76 years अचीव की हैं? एंड ऑल्सो ये कहना भी हम लोग गलत नहीं समझेंगे कि इंडिया चौथी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है, और यहाँ पर हम लोगों को नजर आती है भाई एक टसल। और फिर साथ ही साथ अगर हम इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया को कोई बीट कर सकता है। अगर हम डिप्लोमेसी की बात कर लेते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप इन सब चीजों के अंदर कि इंडिया ने इन द पास्ट 76 years इतनी ह्यूज सक्सेस आखिर अपने नाम कैसे कर दी? जैसे कि आपने कहा रिपब्लिक डे, रिपब्लिक है इंडिया, इसी वजह से उन्होंने सब कुछ अचीव किया है। मैंने पहले भी बात की, इदारे अपनी हदूद में हैं। उसके अलावा जो मेन चीज़ है, इंडिया फर्स्ट आता है। हर जगह वो कहते हैं इंडिया पहले हो। अब देखेंगे G20 का इजलास वहाँ पर हुआ है। हम लोगों ने पिछले कोई 8 सालों से सुन रहे हैं सी पैक, लेकिन उन्होंने सी पैक का जो तोड़ है वो उन्होंने स्टार्ट किया इंडिया में, और उसके जब वो कंप्लीट होगा, उसके कंप्लीशन के बाद हो सकता है कि जो आपका सी पैक है ये बेकार हो जाए। G20 समिट वहाँ पर हुआ है, समिट हुआ है वहाँ पर ये
तय किया गया कि वो एक रोड बनाएंगे जो बिल्कुल। जाएगा यूरोप तक जाएगा, Exactly. तो उसके बाद क्या होगा, आपका सीपे बेकार हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही तो है। वो लोग कर रहे हैं, वो अगर- रिपब्लिकन है। सर देखिए, इंडिया एक ऐसी नेशन बन चुकी है जिसके चाइना के साथ भी उतने ही गहरे रिलेशन अब बनते जा रहे हैं जितने उनके यूएस के साथ ऑलरेडी हैं, और ऑल्सो रशिया के साथ भी वो लोग इक्वली पार्टिसिपेट करते हुए नजर आते हैं। क्या इसका मतलब ये है कि भाई वो लोग तो खेल गए हैं और हम लोगों को अब शायद उनके नक्शे कदम पर चलकर ही सक्सेस मिल सकती है? इसमें बात है, मैं ये कहूँगा कि जो इंडिया है ना, चाइना ने उनको वीज़ा फ्री कर दिया है, बिल्कुल। और जो हिमालय से ऊंची और समुद्रों की गहराई से गहरी दोस्ती वाले थे, उनके लिए फिर जो कुछ है आप समझ सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये चीज़ होती है, आपकी लीडरशिप पे डिपेंड करती है, आपकी खारजा पॉलिसी आज़ाद कितनी है। ओके। हमें लोग आज़ाद नहीं काउंट करते, उनको पता है। आप देखें चाइना किस बेस पे हम पे इन्वेस्ट करे, उनको पता है हम इधर इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दें, कल इनको अमेरिका कहता है कि आप चाइना का बाइकआउट करो, Okay. ये तो कर देंगे, तो हमारी जो सारी इन्वेस्टमेंट है वो कहाँ जाएगी। बिल्कुल ऐसा तो ही वो इसीलिए उसको चूज करते हैं। एक तो इंडिया की आबादी जो है ये एक बहुत बड़ा है जी, उनको ऐसे ही है। एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। हम्म, जाहिर सी बात है, इधर अगर आप एक शर्ट भी बनाते हैं, वो एक इधर आपकी 20 करोड़ जानी है, उधर 1 अरब कोई 50 करोड़ जानी है, तो आप उन्हीं को तरजीह देंगे। तो ये एक एज है उनके पास। बाकी ये है कि वो कंट्री, वो फिर भी यही बात है कि उनके लिए कंट्री फर्स्ट है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन करूंगी। आपने कहा कि उनका बहुत बड़ा एज है कि उनके पास पॉपुलेशन ज्यादा है। अगर हम अपनी कंट्री की बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है, हमसे हैंडल नहीं हो पा रही, और उनकी हमसे कहीं ज्यादा है और वो लोग उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि यहाँ पर प्लानिंग की थोड़ी सी बात की जा सकती है, या फिर यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट या फिर एम्प्लॉयमेंट के जराए पैदा करने की बात की जा सकती है? यहाँ पर कितने सारे और एस्पेक्ट्स ओपन अप हो सकते हैं। इंडिया को कंसीडर किया जाता है द बिगेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड, लेकिन जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं, हमारे लिए वबाले जान है हमारी अपने ही लोग। इसमें आपको टैकल करना पड़ता है, सारी चीज़ों को देखना पड़ता है, किस तरह लेके चल सकते हैं। अब देखें जो है ना पोवर्टी रेट, वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में कम होगा, इंडिया में ज़्यादा होगा। लोग गरीब हैं, वहाँ पर भी मसला है, रिसोर्सेज का मसला है, लेकिन अपर लेवल पर वो उनको मैनेज कर रहे हैं। वो एक ट्रैक पे चल रहे हैं, जिसके जरिए हम आप देखें वो एक ऐसे ट्रैक पर हैं कि उन्होंने सोचा होगा कि फ्यूचर में वो चौथी बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे, लेकिन हमारे पास अभी भी कोई ट्रैक नहीं है, कोई ट्रैक नहीं है। तो अगर आप रिसोर्सेज को यूटिलाइज करेंगे, आवाम के लिए कुछ करेंगे, तो उसके बाद आबादी मैटर ही नहीं करेगी। आवाम का माइंड सेट करेंगे, आवाम को आप एजुकेशन देंगे। अभी आप देखिए हमारा एजुकेशन जो है फर्स्ट प्रायोरिटी क्या, लास्ट प्रायोरिटी भी नहीं है। बिल्कुल ऐसा। एजुकेशन को बिल्कुल प्रायोरिटी में है ही नहीं हमारी में। तो जब आप एजुकेशन नहीं देंगे लोगों को, तो फिर यही होगा, नहीं यूटिलाइज कर सकते आप। राइट, बिल्कुल ठीक है। सर का ओपिनियन हमने जाना, आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करेंगे हमारे साथ में। इंडिया की अवाम बहुत खुश है, दे आर द प्राउड इंडियंस, लेकिन हमें समझ नहीं आ रही है कि आखिर क्या रीजंस हैं कि इंडिया जो है वो अपने रिपब्लिक डे को इतने धूमधाम से मनाता हुआ नजर आ रहा है। क्या आपको लगता है कि पास्ट 76 ईयर्स के अंदर इंडिया ने कुछ ऐसा अचीव किया है जो कि वर्थ सेलिब्रेटिंग हो? क्या ओपिनियन है आपका? देखा जाए तो हम 1970 तक तो हम पाकिस्तान जो था वो इंडिया से आगे ही था। बिल्कुल। अब जैसे कि देखा जाए हमारे मुल्क के जो हालात हैं वो इस तरह के नहीं है कि हम आगे तरक्की कर सकें, क्योंकि हमारे मुल्क की जो वो डोर है वो किसी और के हाथ में चली गई है इस वक्त। ओके। और जैसे कि हम इंडिया ने तो अपनी गाड़ियां भी बना ली हैं, हमारे पास अपनी अभी तक कोई इतनी प्रोडक्ट्स खास नहीं है कि हम जाके तरक्की कर सके, उस तरफ जाए। इसलिए देखा जाए तो इंडिया को वो सक्सेसफुल बन रहा है हमसे, बिल्कुल। और हमें चाहिए कि हम उनसे कुछ सीखें और हम भी तरक्की की तरफ जाएं। अच्छा, सर आपकी तरफ आऊंगी, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया सर ने। यार, इंडिया इज गोइंग टू बी द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन 2025। ये बहुत बड़ी एक स्टेटमेंट है यार, चौथी बड़ी पूरी दुनिया की इकोनॉमी बन जाना, लीड करना फ्रॉम द फ्रंट। किस तरह से इन 76 इयर्स इंडिया ने इतना ज्यादा हेविली ग्रो किया है? अगर हम उनकी इकोनॉमी की बात करें, अमेजिंग। आईटी की बात करें, डेफिनेटली फिनोमिनल नजर आती है। उनकी मेडिकल इंडस्ट्री की बात कर ले, आप उनकी एजुकेशन की बात कर ले, क्या ऐसी जो है वो हुक्म का इक्का चलाया उन्होंने? मेरे ख्याल से सबसे पहले तो हमें अपनी हुकूमत को सही करना होगा, क्योंकि एक हुकूमत को वो ये दौर रहने नहीं देते होते। ठीक है, अब जैसे 3 साल किसी की हुकूमत को किया, मतलब 5 साल पूरे नहीं करने दिए, सिर्फ 3 साल के बाद ही उसकी कुर्सी उठा दी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से एक वज़ीर आज़म को उसका पूरा करने देना चाहिए, ताकि वो अपनी सही तरह से तरक्की में कर सके। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि अब ना हमने अभी तक कोई अपनी गाड़ियाँ वगैरह बनाई हैं, जैसे इंडिया की टाटा हो गई, उन्होंने जैगवार बनाई और लैंड रोवर डिफेंडर बनाई। टेस्ला वहां पर आ गई है। टेस्ला तो पाकिस्तान में भी है। हाँ, लेकिन आई है, हम लोग खरीद के लेकर आए, वहां पर उनका प्लांट लग गया। वो फिर अब हम क्या कह सकते हैं, वो फिर उनके लगे रहते हैं नीचे, हाँ। वो इलोन मस्क के नीचे, तो इसलिए एलॉन मस्क ने मिन्नतें करवा के कहा है कि नहीं, असल में कुछ और सीन हुआ था।
ठीक है, उन्होंने इलोन मस्क से रिक्वेस्ट की थी, ठीक है। जिसकी वजह से टेस्ला ने उधर कंपनी वगैरह की। वैसे तो हम फिर इस तरह की रिक्वेस्ट क्यों नहीं करते? ईगो बहुत है, ईगो बहुत है हम। ईगो किस चीज की है आपको लगता है? यही कि हम किसी की मेहनत वगैरह नहीं कर सकते। अच्छा, हाँ जी। ठीक है। लेकिन हम तो मिन्नतें बहुत ज्यादा करते हैं, देखा जाए तो पाकिस्तान पे सबसे ज्यादा कर्जा है, इस हिसाब से ईगो हमारे पास नहीं पैसे है। मांगते हुए तो मिन्नतें करते पैसे हैं। मांगते वक्त हमारी ईगो हमें याद नहीं आती है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, एक और चीज मैं डिस्कस करना चाहूंगी यहाँ पर। अगर हम लोग इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया ने बड़े धूमधाम से मनाते हुए नजर आए हैं भाई। अब बड़ा जश्न किया है उन्होंने कि भाई हम लोग जो है वो काफी कुछ अचीव कर चुके हैं। दिस ईयर इज गोइंग टू बी अ सक्सेसफुल ईयर फॉर इंडिया। अगर हम पिछले साल की बात करें तो इंडिया ने बहुत सारी अचीवमेंट्स की हैं जो बहुत काउंटलेस हैं। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान अब कंपेयर किया जा सकता है इंडिया से, और अगर नहीं किया जा सकता क्या हमें उनके नक्शे कदम पर चलना चाहिए? अभी पाकिस्तान पहली बार कंपेयर कर हो सकता है, ठीक है, लेकिन बीच में कुछ है फॉल्ट जो पाकिस्तान अगर कर ले तो जरूर हो जाएगा। अच्छा। अब जैसे जर्मनी में पाकिस्तान का जो चावल है वो जाता है, लेकिन इंडिया वाले उधर क्योंकि मैन है उधर, तो इंडिया वाले पाकिस्तान का वो लोगो वगैरह हटा के अपना लगा के बेच देते हैं, जिसकी वजह से इंडिया जो है वो उधर है और पाकिस्तान का जो चावल जाता है वो मतलब अच्छा था। हाँ, और इंडिया का जो है वो इंडिया का इतना अच्छा चावल नहीं है, लेकिन वो फिर पाकिस्तान के नाम पे बिका जाता है, तो ये पाकिस्तान की गलत इमेज दिखा रहे होते हैं। तो अगर हमारे कोई पाकिस्तान के जैसे मलिक रियाज साहब हो गए या कोई ऐसा है बिजनेसमैन जो ये कर सकता है, तो उसे चाहिए कि जाके वो अपनी ये बिजनेस शुरू करे ताकि पाकिस्तान को फायदा और पाकिस्तान की इमेज अच्छी आए। अच्छा, इसी बात पे सलमान मैं आपकी तरफ आऊंगी। मुझे ये बताइएगा कि सर ने कहा कि हमारा इमेज इंडिया खराब करता है, क्या आपको क्या लगता है कि इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है? हम क्या खुद अपना इमेज खराब नहीं कर रहे? जाहिर सी बात है, आपको भी पता है कि हमारे मुल्क के हालात कैसे हैं और लोग कैसे हैं। लोगों की इतनी बुरी सोच है। पाकिस्तान में ही रहते हैं, हम ये नहीं कहेंगे कि पाकिस्तान बहुत अच्छा है। हाँ। पाकिस्तान में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो बुराई करते हैं, लेकिन पाकिस्तान अच्छा भी और बुरा भी, दो तरह के लोग होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी जगह में होते तो हैं। अच्छे बुरे हाँ, होते हैं। तो देखा जाए तो पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं जो अपनी इमेज खुद खराब कर रहे हैं। अगर आप बाहर से कोई इंसान आता है, अब उसको तो नहीं पता ना कि ये इंसान कैसा है। अगर आप किसी वो अच्छे इंसान से मिलता है तो वो पाकिस्तान की इमेज अच्छी बनेगी। अगर वो किसी बुरे इंसान से मिल जाता है, अब वो वहां से आया बाहर के मुल्क से, यहाँ पे आके उसका पर्स या फिर हम उसके फोन चोरी करके ले जाते हैं, तो वो क्या सोचेगा पाकिस्तान एक अच्छा मुल्क है? नहीं, बिल्कुल नहीं ऐसा है, बिल्कुल ऐसा ही है। लास्ट पर क्वेश्चन, क्या इंडिया जो चौथी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है और पाकिस्तान को उनको फॉलो करना चाहिए, कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, फॉरेन पॉलिसी और एनीथिंग? मेरे ख्याल से करना चाहिए। हाँ, करना चाहिए, लेकिन मैं एक बात बीच में ऐड करूँगा कि पाकिस्तान अगर सिर्फ अपना करे ना, इंडिया को छोड़ दे, तो पाकिस्तान में 2-3 कमियां हैं। पहली बात, लोग जो फिरकों पे बहुत लड़ते हैं, लोगों को फिरकों पे और जो एक होना चाहिए। और सियासी पार्टी ये अगर छोड़ दें तो फिर पाकिस्तान जरूर तरक्की कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। सर आपकी तरफ आऊंगी, क्या कहेंगे? सेम क्वेश्चन। हाँ, सही कह रहा है, क्योंकि हम फिरकों में अगर लड़ते हैं तो देखें जितने लोग एक साथ लोग रहेंगे तो उतनी ज्यादा तरक्की कर सकते हैं। अगर लोग फिरकों में बंट जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, तो कोई तरक्की नहीं कर सकते। अगर हम साथ रहेंगे फॉलो तो करना चाहिए। फॉलो करना चाहिए, उन्हें हमें देख के कुछ सीखना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। थैंक यू। रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया, और यहाँ पर इंडिया सेलिब्रेट करता आ रहा है अपने 76 इयर्स ऑफ सक्सेस। आपको क्या लगता है इन 76 सालों में इंडिया ने क्या अचीव किया है? क्या पाकिस्तान और इंडिया जो एक साथ आजाद हुए थे, क्या अब एक सेम पेज पर आपको नजर आता है? मैम मेरे नजदीक बिल्कुल भी एक पेज पे नहीं है। हम उनसे 30 से 40 साल पीछे है। आपको पता होगा कि उन्होंने आज ही इफ्तिताह किया है अपनी वो उनकी रेलवे लाइन का, वो जो जम्मू कश्मीर तक पहुंच चुके हैं। और हमारे पास कौन सा सिस्टम है? हम आज भी वही पुराना हमारा सिस्टम है। और उनकी जो डेमोक्रेसी है वो उधर वो उसमें हमसे आगे हैं। वो क्या होता है, एक राहुल गांधी जी हारता है, नरेंद्र मोदी जीतता है तो वो उसको मुबारकबाद देते हैं। और उनके पास जो मशीन्स हैं, कंप्यूटराइज इस तरह की मशीन्स हैं, उसके अंदर वो हमसे आगे हैं। और हमारे यहाँ वही पुराना रजिस्टर लिया हुआ होता है, सारा कुछ उसके ऊपर पर्ची के ऊपर करते हैं और फिर फॉर्म 45 से फॉर्म 47 बन जाते हैं और हुकूमत आ जाती है। डेमोक्रेसी में वो हमसे ऑलमोस्ट 30 से 40 साल आगे हैं। तो अच्छा, मुझे ये बताइएगा सर, अगर देखा जाए तो हम लोग देखते हैं इंडिया की तरफ से जो अचीवमेंट्स की गई हैं वो बहुत रिमार्केबल है। 2024 का उनका साल जो था वो बहुत ज्यादा एक सक्सेसफुल साल रहा, और 2025 में ये कहा जा रहा है कि वो चौथी बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे दुनिया की। कैसे ये अचीव कर लिया इंडिया ने? हम कहते हैं कि भाई इंडिया जो है वो हमारा नेबर कंट्री है, जैसे लोग वहाँ है वैसे लोग यहाँ है, लेकिन हमें प्रोग्रेस में तो बहुत बड़ा
आपको पता होना चाहिए कि वही मुल्क तरक्की करता है जहाँ पे सिक्योरिटी का कोई इशू ना हो, और दूसरा जो है करप्शन ना हो। हमारे यहाँ अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने ये बरकत मार्केट है तो इधर शॉप खोलनी है, तो इधर भी मुझे करप्शन कोई पैसे देने पड़ेंगे, और कारोबार करना वहाँ पे आसान है। इस वजह से उनकी जो मईशत है वो इजीली सक्सेस कर रही है, ग्रोथ कर रही है, और उन्होंने कारोबार को आसान बनाया है। हम क्या करते हैं, हमने अगर कोई कारोबार करना हो और बाहर से कोई इन्वेस्टमेंट आती हो तो हमारे जो ब्यूरोक्रेट है वो तो काम करना ही छोड़ देते हैं। हमारी जो ब्यूरोक्रेसी आपको पता है ठक्कड़ है, सरकारी दफ्तरों में जाएं वो उधर काम नहीं करते, वो बिल्कुल पैसा लेते हैं और पैसे के बगैर तो वो चलते भी नहीं। मलक रियाज का आपने इंटरव्यू देखा है, वो कहता है कि इधर आपने कभी कारोबार किया है, कारोबार जो करते हैं वो पैसे के बगैर कारोबार नहीं हो सकता, और इधर वो इन्वायरमेंट नहीं है। अगर हम इन्वायरमेंट वो वाला प्रोवाइड कर दें तो फिर हम इंडिया के बराबर आ सकते हैं। और इधर सबसे मेन इशू है इंटरनेट, अभी अभी बंद हो जाता है, शायद ये आपका व्लॉग भी अपलोड ना हो। लेकिन सर आपके ख्याल में क्या इंडिया ने एक अच्छी जगह पूरी दुनिया में बना ली है, क्या एक अच्छी स्पॉट पर इंडिया? मैम वो हमसे आगे हैं और उनकी अच्छी सपोर्ट है। हमारे साथ कौन है, सऊदी अरेबिया जो है, शेख मोहम्मद बिन सलमान, वो पाकिस्तान से पहले तो इंडिया जाता है। आज जो उनका था वो इंडोनेशिया का मुसलमान, वो उधर आए थे। हमने उनके लिए जो हमारा था कश्मीर के मौजू पे, हमने उनसे कहा कि कश्मीर के लिए हवाले से कोई करारदाद OIC में पास कर दें या ऐसा कर दें। दुबई वाले जो है वो भी इंडिया को प्रेफर करते हैं क्योंकि वो पैसे वाले हैं। हम अगर किसी के पास जाएं तो वो कहते हैं कि ये पैसे लेने आ गए, और जो पैसे वाले, हम मांगने वाले की कोई इज्जत होती है मैम? आप ये कह रहे हैं बेसिकली सर, आप ये कह रहे हैं कि हम पैसे वाले हैं, वो कहते हैं कि हम पैसे वाले हैं इसलिए लोग उनकी इज्जत करते हैं, और जब हम जाते हैं तो वो कहते हैं कि पैसे ये पैसे मांगने आ गए मैम। ओके सर, क्या हमें इंडिया से सीखना चाहिए? मैम बिल्कुल सीखना चाहिए और उनके साथ तिजारत को प्रमोट करना चाहिए। और अब हमारी जो तिजारत इंडिया के साथ हो रही है, लेकिन बेसिकली कैसी हो रही है, वो भी पागल है, हम भी पागल है। अब हमारी बाई थ्रू हो रही है दुबई के, हमारे जो मटेरियल है वो जाता है दुबई से वो खरीद लेते हैं, उनका जो मटेरियल है वो सारा आता है दुबई, और उधर से हम खरीद लेते हैं। तो बेसिकली हम ये साथ ही तो वाघा बॉर्डर है, चलते हैं आधे घंटे बाद जाते हैं, वो उनके जो ट्रक हैं वो इधर आ जाए, हम उधर चले जाएं, और जो एक दूसरे को वीजा देना चाहिए। और उधर हमारा जो है, आपको पता है इस्लामी कल्चर सारा तो उधर है, ताजमहल हमारा उधर है इंडिया में, अजमेर शरीफ है, इस तरह के जितने भी हमारे इमारतें हैं, इस्लामी जो कल्चर है, मुगल जो रहे हैं ऑलमोस्ट, हमने कहाँ पे 500 साल उनके ऊपर हुकूमत की है, मुसलमानों ने की है। तो अगर हम उनके पास चले जाएं और वो हमारे पास आ जाएं और इधर टूरिज्म करें, और लेकिन वो हमसे नफरत करते हैं बेसिकली इंडिया वाले। अब हमने टीम भेजी थी लेकिन वो नहीं भेज रहे, तो वो हमसे अच्छा नहीं कर रहे। थैंक यू।